हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो रोनी जी का है, और प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिएगा मैं रोनी जी सही नाम ले रही हूँ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम जानेंगे कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा हम कैसे करें और कैसे उसे जो है अपने पूजा घर में रखें। फ्रेंड्स, दक्षिणावर्ती शंख को एक दिव्य शंख माना जाता है। इसकी जो है सिर्फ पूजा होती है, इसे बजाया नहीं जाता क्योंकि इसमें कोई ध्वनि नहीं होती, ना कोई होल होता है, इसलिए इसे बजाया नहीं जाता। जो वामवर्ती शंख होता है वो बजाने के काम आता है, और जो दक्षिणावर्ती शंख होता है वो जो है पूजा के काम आता है, यानी उसकी पूजा की जाती है। दक्षिणावर्ती शंख जो है भगवान विष्णु का आयुध माना जाता है। इस शंख को घर में रखने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। और ये शंख ना हमारे कई रोगों का भी नाश करता है, यानी ये शंख जो है रोग नाशक भी होता है। फ्रेंड्स, मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख दोनों हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको जो है दिखा दूंगी, दोनों में अंतर भी बता दूंगी। फिलहाल जो है आज हम बात कर रहे हैं दक्षिणावर्ती शंख की पूजा जो है हम नित्य कैसे करें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो शंख है हमें उसे रखना कहाँ है। तो फ्रेंड्स, जो शंख होता है वो देवी देवताओं के दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट साइड में, और हमारी तरफ बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में रखा जाता है। और जो नुकीला वाला भाग होता है शंख का, वो हमेशा देवी देवताओं की तरफ होता है, और जो चौड़ा वाला भाग होता है वो हमारी तरफ होता है। शंख जो है माता लक्ष्मी के भाई है, क्योंकि इनकी भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है और माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। तो शंख और माता लक्ष्मी जो है भाई बहन है। तो यहाँ मैंने जो है श्रीयंत्र रखा है, और शंख को जो है मैंने श्रीयंत्र के दाहिनी तरफ रखा है। अगर कोई मूर्ति है जैसे कन्हैया है, विष्णु भगवान है, तो उनकी जो है आप दाहिनी तरफ रखिएगा। तो इस तरह से आप इसे रखिएगा। एक बार फ्रेंड्स, और एक साथ दो शंख कभी नहीं रखे जाते हैं। जैसे आपके पास दो शंख है, एक दक्षिणावर्ती शंख होगा, एक वामवर्ती शंख होगा, तो एक साथ दो शंख एक ही जगह पर एक ही वेदी पर नहीं रखे जाते। जैसे एक ऊपर आपने रखा जो आपका बजाने वाला है, आप उसे जो है नीचे रखिए, यानी एक साथ कभी मत रखिएगा। दूसरी बात, दक्षिणावर्ती शंख को आप अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, और ज़रूर करना चाहिए। मैं भी इस बार लाई थी। तो सबसे शुभ और सबसे उत्तम मुहूर्त होता है दीपावली की रात्रि में। आप इसे जो है पूजा के समय स्थापित कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। अगर आप बहुत जल्दी लाना चाहते हैं तो गुरुवार को, यानी शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो या एकादशी हो, उसमें भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम मुहूर्त और सबसे शुभ दिन होता है दीपावली की रात्रि में दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में स्थापित करना, उसकी पूजा करना। एक बात फ्रेंड्स, और जब भी आप शंख खरीदने जाएं तो खरीदने से पहले शंख को अपने कान के पास लगा कर देखिएगा, यानी चेक कीजिएगा। तो उसमें से हल्की सी आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ आ रही है तो समझ लीजिएगा कि ये ओरिजिनल शंख है। इसके बाद फ्रेंड्स, नित्य की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करना अति ही शुभ होता है। यानी आप दुख दरिद्र से परेशान हैं तो अपनी पूजा में आप दक्षिणावर्ती शंख रखिए और नित्य आप उसकी पूजा कीजिएगा, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख रखने से और उसका जो जल होता है अपने घर छिड़कने से हमारे जो वास्तु दोष होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और श्रीवर्धक भी होता है। तो मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स, आप अपने घर में, अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखिए और उसकी अच्छे से पूजा कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ज़मीन में रखना वर्जित किया गया है। तो शंख भी ना फ्रेंड्स कभी भी पृथ्वी पर ना रखे। इसके लिए जो है आसन अति आवश्यक, ऐसा ना करने वाला जो है पाप का भागी होता है। यानी शंख जो है हमेशा स्टैंड में रखें, फिर चाहे थाली का स्टैंड हो, प्लेट का हो, या इसके लिए जो है स्पेशली स्टैंड आता है, आप उसमें भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शंख को जो है प्लेट का आसन दिया है, यानी प्लेट में रखा है, थोड़े से उसमें चावल डाले हैं, और एक यज्ञोपवीत रखिएगा येलो कलर का। मेरे पास येलो कलर का नहीं तो थोड़ी सी मैंने उसमें हल्दी लगा दी है। एक्चुअली मेरे यहाँ एक कहीं से चूहा आ गया था, मुझे बहुत परेशान कर रहा था। जो शंख के नीचे में चावल रखती थी वो खा जाता था और पानी जो है गिरा देता था, जनेऊ जो है भीग जाता था, तो मैंने हटा दिया। बस थोड़े से चावल रखें। लेकिन आज जो मैं आपको फिर से करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हम शंख को स्नान करवाएंगे। तो इसके लिए जो है आप एक प्लेट ले लीजिएगा, उसमें से कुछ दाने जो है चावल के डाल दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ स्नान करवाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चावल है, कुछ दाने आप चावल के डाल दीजिएगा। क्योंकि हम किसी भी देवी देवता को जब स्नान करवाते हैं वो थाली प्लेट जो है खाली नहीं रखी जाती है।
तो पूजा शुरू करने के पहले सबसे पहले हम शंख मुद्रा बनाकर शंख देवता को प्रणाम करेंगे। इससे शंख देवता अति प्रसन्न होते हैं। ओम पांचजन्याय नमः या ओम शंखाय नमः कह के प्रणाम करेंगे। यहाँ मैंने जो है गणेश भगवान की, माता जी की और विष्णु भगवान की पूजा कर ली है। अभी मैंने शंकर भगवान की पूजा नहीं की, उसे मैं बाद में करूँगी। मैंने अपने मॉर्निंग पूजा रूटीन के वीडियो में आपको दिखाया है कि मैं जो है पूजा कैसे करती हूँ। फिर ये चावल मैं हटा देती हूँ, इसे आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। आज मैं नया आसन दूंगी। तो सबसे पहले जो है शंख के अंदर जो जल भरा है ना, इसे आप एक दूसरे बर्तन में डाल लीजिएगा। शंख का पानी बहुत ही गुणकारी होता और फिर शंख को कभी खाली नहीं रखा जाता। अगर आप शंख को बिना जल के रखते हैं तो इससे जो है घर में दरिद्रता आती। तो शंख को ना हमेशा जल से भर कर रखिएगा और पी लीजिएगा। इससे जो है आपकी बीमारियां दूर होंगी। तो शंख को ना हम स्नान करवाएंगे, जिस प्रकार से हम सभी देवी देवताओं को स्नान कराते हैं। अगर फ्रेंड्स आप बीमार रहते हैं तो नित्य खाली पेट आप जो है शंख का पानी पीजिए। धीरे धीरे जो है आपकी बीमारी कम हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि शंख का जो पानी होता है उसके पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये जो जल है ना शंख का, इसे जो है आप अपने घर में छिड़क दीजिएगा, इससे पॉजिटिविटी आती है। अब हम शंख देवता को स्नान करवाएंगे, यानी 4 बार जल समर्पित करेंगे। ओम पांचजन्याय नमः या ओम शंखाय नमः। पाद्यो पाद्यम जलम समर्पयामि। ओम शंखाय नमः। हस्तयो अर्घ्यम जलम समर्पयामि। ओम शंखाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। ओम शंखाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से जो है हम शंख देवता को स्नान करवाएंगे। इसके बाद जो है साफ कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ देंगे। और फिर शंख का जो ये पीछे वाला भाग होता है ना, ये अशुद्ध होता है। आप डायरेक्ट कोई बोल लेते हैं, उसमें पानी रखते हैं और शंख को उसमें डुबो देते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। या शंख को भरने के लिए भी आप डायरेक्ट इसे पानी में डुबो कर भरते हैं तो वो अशुद्ध माना जाता है। जिस प्रकार से देवताओं की पीठ में जो है पाप का निवास होता है, जब हम भगवान की पीठ का दर्शन करते हैं तो हमारे जो पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। यही कारण होता है कि देवताओं की पीठ का जो है दर्शन नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से जो ये शंख का ये पीछा वाला भाग होता है ना, ये अशुद्ध माना गया है। इसके बाद शंख देवता को हम यहाँ आसन देंगे। तो एक तांबे पीतल की कोई प्लेट ले लीजिएगा, उसमें 1 मुट्ठी के लमसम चावल रखिएगा। चावल जो है आप 1 हफ्ते या 15 दिन में चेंज करते रहिएगा, यानी पक्षियों को डाल दीजिएगा। उसके ऊपर मैंने एक यज्ञोपवीत रखा है। येलो नहीं, मेरे पास तो वाइट था तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर भोले बाबा को ही यज्ञोपवीत अर्पित करती हूँ। तो अब जो हम अष्टगंध या पीला चंदन लगाएंगे तो ओम शंखाय नमः अष्टगंधम समर्पयामि। ओम शंखाय नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम शंखाय नमः धूपमाघ्रापयामि। ओम शंखाय नमः दीपम दर्शयामि। या आप ओम पांचजन्याय नमः दीपम दर्शयामि कहकर भी जो है कर सकते हैं। तो जो मंत्र आपको इजी लगे उस मंत्र से जो है आप पूजा कीजिएगा। दीपक दिखाने के बाद जो है आप अपने हाथ धो लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा। धूप दीप दिखाने के बाद आप सदैव अपने हाथ धोकर ही दूसरा स्टेप फॉलो कीजिएगा। इसके बाद जो है हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो फिर नित्य की पूजा में हम अलग अलग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। हाँ, बहुत है तो आप विष्णु भगवान के लिए अलग भोग लगा सकते हैं, उसमें तुलसी पत्र डाल सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल आपने रखे तो उनके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक ही भोग सफिशिएंट रहता है, तो मैं एक ही भोग लगाती हूँ। और मतलब आप ड्राई फ्रूट, मिश्री, मखाना जो भी चाहे ले सकते हैं। मेरे पास थोड़े से ये अंगूर रखे थे तो आज मैंने ले लिए हैं। इसके बाद जो आप भोग रखते हैं तो उसमें जो है 5 बार आप जल घुमा दीजिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये भगवान के जो है कौर होते। इसके बाद जो है यहाँ मैंने जल रखा है, जल भी आप दिखा दीजिएगा। और इसके बाद जो है 3 बार आचमन के लिए जल एक कटोरी रखिए, वहीं पे आप छोड़िएगा 3 बार जो है और आप आचमन कर दीजिएगा। तो फिर इस प्रकार से ये जो है आपकी पूजा हो गई। अब पूजा करने के बाद जो है शंख को खाली नहीं छोड़ा जाता, इससे जो है घर में दरिद्रता आती। तो शंख को ना हमेशा जल से भर कर रखिए। तो ओम कहते हुए जल जो है शंख में भर दीजिएगा। इसके बाद जो है 1 पुष्प लीजिएगा, 1 तुलसी दल लीजिएगा। जिस प्रकार से शालिग्राम की पूजा में तुलसी दल और तुलसी पत्र अनिवार्य है, उसी प्रकार से शंख की पूजा में यानी दक्षिणावर्ती शंख की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है। तो 1 पुष्प लीजिएगा, 1 तुलसी दल लीजिएगा और 3-5 दुर्वा लीजिएगा, उसे जो है शंख के ऊपर रख दीजिएगा। इसके बाद शंख मुद्रा बनाकर आप जो है शंख देवता को प्रणाम कीजिएगा। प्रणाम करने के बाद जो है अगर आपको जाप करना है जाप कर लीजिएगा।
आपको पाठ करना है, पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आप आरती कर लीजिएगा। अभी जो है मुझे कपूर की आरती करनी है। मैं नित्य ही सुबह शाम जो है कपूर की आरती करती हूँ। तो आप आरती कर लीजिएगा, प्रदक्षिणा कर लीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा और पैर छू लीजिएगा सभी देवी देवताओं के। लेकिन मैं विशेषकर आपको जो है दक्षिणावर्ती संख्या की पूजा दिखा रही हूँ। अगर आप पूजा का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग पूजा रूटीन का वीडियो मेरा ऑलरेडी चैनल पर है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो आपने अभी जल भरा ना, इसे आप शाम को जो है पूजा के बाद एक कटोरी या गिलास में ले लीजिएगा। उसे आप जो है आप पी लीजिएगा। इसके बाद जो है 3 चम्मच जल इसमें आप फिर से डाल दीजिएगा, यानी 3 आचमनी जल इसमें डाल दीजिएगा। वही सुबह जल जो है आपको अपने घर में छिड़क देना है और अगर आप बीमार रहते हैं तो आपको पी लेना है। वैसे संघ के जल के क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं इसका भी वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ।